जो सत्संग में आता है उसे मौन रहना चाहिए। पहले तो ऊपर से ना बोले, अंदर चाहे कितना भी द्वेष हो। जब ऐसा बाहरी अभ्यास करेंगे तो आगे मौन रहने की आदत पड़ जाएगी। कैसी सही बात गुरु जी बोल। मौन भी एक तपस्या है। जब तक हमारा मनसा वाचा कर्मणा से कर्म बनता है तब तक जन्म मरण है। अब हम लोग खुद ही देख लो कि मन से, वचन से, क्रिया से हम कितना कर्म बनाते हैं। बातें हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच्चाई हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ। तो तब तक जन्म मरण से छूटेंगे कहाँ से? अतः अभी भी प्रेम से रहकर कर्म करो। पहले का कर्म तो इतना कष्ट दे रहा है, अब आगे कर्म बनाएंगे तो फिर 84 के चक्कर में तो आना ही पड़ेगा। अतः पहले मौन का अभ्यास। साधु चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। मन को उदार बनाओ। देखो पहले हम एक कप चाय पिलाने के लिए भी सोचते थे, इतने कंजूस थे, परंतु आज गुरु मिला, उसने उदारता सिखाई। मन बड़ा कंजूस है सबका, हम सबका, लेकिन गुरु जी के ज्ञान को अगर कहते हैं ना आप इस्तेमाल करते हो, उसको लागू करते हो अपने जीवन में, तो चाहे कैसी स्थिति हो जीवन में, लेकिन आपको खाना पानी बड़ा अच्छा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गुरु के विचार से अपने आप को, जो भी आया उसको पानी भी, मीठा और चाय पानी से या समय के अनुसार खाना पीना देने से लोभ नहीं किया, बचाया नहीं अपने आप को, मन को बचाया नहीं। तो बोले क्या है, आपका कर्म आपको मिल रहा है, आपको भी खाना पानी आज मिल रहा है, स्थिति चाहे जैसी। यही तो बड़ी गुरु जी की कृपा लगती है कि यार आप कहते नहीं सुखा दो। गुरु जी कहते थे कभी अपना भंडारा ना सुखाना, तुम अपने आप अपने और अपनों को तो खिला ही लेती हो। बोले याद रखना, जो एक और कोई खाता है तुम्हारे पास से, इस दिन से तुम्हारा भंडारा हमेशा कायम रहता है हमारा। तो बोले ऐसा मन को, लेकिन मन तो कहेगा ना अकेला हो, दो ही खाए तो बड़ा अच्छा है, कम बनाना ही पड़ेगा, कम खाना भी पड़ेगा, कम काम भी होगा, कम बर्तन भी होंगे, सभी कुछ कम होगा। तो सभी कुछ कम होता है भाई अकेले अपने का। तो लेकिन बोले आज विषम परिस्थितियों में भी हम लोग मनमाना खिला रहा है वो, ये उनकी सीख है। इस सीख को कभी अपने जीवन से जुदा ना करना, उनकी सीख को, मन की सीख को न मानना, उनकी सीख को अपनाना, अभी तो काम बनेगा ना। अपनी सीख को रखें क्योंकि सच्चाई है, बाहर के तल पर देखो तो काम तो है ही है थोड़ा ज्यादा, लेकिन शांति कितनी ज्यादा है ये भी तो देखो बदले। कि खाने पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, भंडार है, दो को खिला के खाते हो तो दो के हिस्से का अपने को भी मिल जाता है। हमारे हिस्से में तो शायद आज नहीं है, लेकिन उसके हिस्से के कारण हमें भी मिल गया। तो ये कितनी कृपा है गुरु जी की हम लोगों को, लेकिन हम लोग इस सोच को अपनाना नहीं पसंद करते। इस सोच को लागू करने में बुद्धि बड़ी आफत करती है, ये है पक्की बात। बोले आज हम इतनी महंगी चीनी में भी कितनों को चाय पिला देते हैं। कहने का तात्पर्य चाय से नहीं बल्कि हर क्षेत्र में उदार होना चाहिए। ये सब गुरु की कृपा से ही होता है। जो जितनी उदारता से खर्च करता है उतना ही उसको भगवान खर्च करने के लिए देता है। उदारता का मतलब ये तो ना कि अपने को खिलाओ, पहनाओ, दिखाओ, घुमाओ और कहो हम बड़े उदार हैं, हम तो भाई खाते हैं जो मर्जी होती है, जो मर्जी होती पहनते हैं, जो मर्जी होता है देखते हैं, जहाँ मर्जी होती वहां जाते हैं, हम बड़े उदार हैं। इसको उदारता मत मान लें, हम लोग भूल में ना रहें, ये उदारता नहीं है। ये तो मैं है, मेरा है, बस मैं और मेरे में बस जीवन को चलाना है। इसको उदारता का नाम देके हम महामूर्खता कर रहे हैं। जब हम अपने मन पे हमारा निगाह होती है तभी हम भगवान की महिमा को देख भी पाते हैं और उसका लाभ भी ले पाते हैं। इसीलिए बोला कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा के कारण ही हम ज्ञान का लाभ जीवन में ले पाते हैं, अन्यथा लाभ नहीं ले पाते। ज्ञान बस हमें मालूम है, उसको लागू अपने जीवन में हम कर ही नहीं पाते हैं, तो बिना लागू करे हमें लाभ मिलता नहीं। तो श्रद्धा
का मतलब ही यही है कि हम गुरु के विचार को अपने जीवन में लागू करें। एक एक विचार, बोले एक एक विचार, एक उधर भी मैं ही हूँ। अब ऐसे सबको जगह उदारता हो जाएगी, लेकिन हमें ही गुरु जी देखे, हमें ही प्यार करें तो हमें अच्छा लगता है। तो गुरु जी ने हम लोग को वहां भी उधर ही कर लो ना। हमें अच्छी तरह से याद है अपना कि गुरु जी जो है ना, हम जब वहां जाए गुरु जी के पास, तो एक बार ऐसा हुआ था कि गुरु जी बार बार रेखा रेखा करें, रेखा रेखा, और हमारे को बुलाए काम के लिए, और नाम लेकिन रेखा दीदी का निकलता था। अंदर ही अंदर बड़ी जलन, बड़ी जलन। और लेकिन जलन को मूर्त रूप नहीं देते थे, मौन रहते थे, बोलते कुछ नहीं थे। एक दिन प्रकाश भैया ने कह दिया, गुड़िया दीदी आप तो यहाँ है, लेकिन जापन रेखा दीदी की है, जाप रेखा दीदी का कर रहे हैं गुरुजी। तब कहते हैं जलन सामने उभर के आ गई सारी, क्योंकि जो अंदर में आग जल रही थी उसको वो हो गए। तो कहते हैं हवा मिल गई, जिसको कहते नहीं हवा मिल गई, हवा मिली तो फिर उस समय तो खत्म हो गई हंस के बाद। लेकिन उसके बाद ही कुछ और कोई बात है तो गुरुजी बार बार दो तीन बार बोल रहे थे और मेरे से काम कर रहे थे, और मेरा नाम रेखा दी का लिए जाए, मतलब कई बार जैसे एकदम से ले रहे थे। तो आखिर में जल के हमने कहा अरे हम क्या करें, अब हमने आज से शरीर का नाम रख लिया रेखा, पुकार तो अब हम ही को रहे हैं, मुखातिब तो अब हमसे हैं, तो आज इस शरीर का नाम अपना रेखा मान लेते हैं। अरे भैया ऐसा जब किया तो गुरु जी ठहाका मार के हंसे भी, अपनी झल्ला के कहते नहीं जैसे मन से झुंझला के जो है ना एकदम से जोर से बोले ठीक है इस देह का नाम ही अब रेखा ऐसे कह के, आखिर तो आप मुझसे मुखातिब हैं, ऐसे कह के झल्लाहट अपनी निकाली शब्दों के जरिए, और गुरु जी खिलखिला के हंसे। लेकिन उसके बाद से एक साधना करने का तरीका मिल गया कि जब भी जलन हो रही है किसी से, या किसी से ईर्ष्या हो रही है, या कहीं मन दुख रहा है, तो उस समय उधर अपने आप को मान लो कि उधर भी तो मैं ही हूँ। बस ये अभ्यास करने का साधना मिल गई उस दिन से। तो अब एक दिन में तो काम बनता नहीं है, क्योंकि पल पल में मन आता है, पल पल में जलन होती है, पल पल में ये मन का काम तो यही है, वो तो यही करेगा। लेकिन उसके साथ अपने को मिलाने से बचने लगे, उधर ही अपने को देखने लगे, तो आराम होने लगा कि उसको प्यार मिल रहा है तो मुझे ही को तो मिल रहा है, मैं ही तो हूँ उधर। उसको जो है ना खुशी मिल रही है तो मुझे भी मेरी तो खुशी है। इस शरीर, फिर विचार करो, इस शरीर को तो कितना खिलाया, कितनी तारीफ हुई, कितना लोगों ने अच्छा कहा, कितना सुंदर कहा, सब कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी दूसरे की प्रशंसा हो जाए तो मन अभी भी जल उठेगा, एक सेकंड में जल उठेगा। लेकिन अभ्यास अगर आपका है तो आप उसी गुरु के तीर से तुरंत मार देते हैं, कह रहे ये उधर भी तो मैं ही हूँ, तो दूसरा थोड़ा ना, मेरा गुरु ही तो है उधर, वो भी तो मेरा गुरु तो सब में बस रहा है, मैं सब में बस रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है सब तरफ तुम मैं हूँ, तो जब मेरा गुरु बस रहा है तो बात खत्म, उसकी तो प्रशंसा हो रही है, मेरे को अपनी प्रशंसा की क्यों जरूरत है। तो अभ्यास है ये हर क्षण का अभ्यास है, अपने जीवन के हर घटनाक्रम में अभ्यास ही की तो जरूरत है। तो बोले आप रोम रोम से में गुरु बसाना है, इसी को तो बोलते हैं रोम रोम में गुरु बसा लो। कोई ऐसे गुरु तो न बसा लेना है, अरे हम साबुत है हमारे साथ गुरु बस रहा हमारे रोम रोम में, हो ही नहीं सकता। एक कहते हैं खून ब्लड कैंसर है तो कहते हैं खून पूरा बदलो, विषाक्त खून है, एक तरफ से खून निकाला जाता है, दूसरी तरफ से पूरा चढ़ाया जाता है उसकी बॉडी में। ऐसे ही हम लोगों में मैं की खून जो है ना विषाक्त नस नस में है, रोम रोम में हमारी मैं कायम, और रोम रोम की मैं गुरु निकालने में लगा है, और कुछ नहीं। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सब अच्छा, सब कुछ अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं। दृष्टि बदल लेनी है, सिर्फ दृष्टि बदलो, जितनी दृष्टि तुम बदल लो उतना तुम्हारे काम में, जितना हम बदल लेंगे उतना
उतना हमें आनंद है अपने ही जीवन और जीवन के बाद भी, क्योंकि अब तो नस नस में तुम व्याप्त हो रहे हो, तो तुम जानो तुम्हें कैसे रहना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, या मुक्त होकर परमात्मा से मिलना है। हमारा शरीर अब हमारा है कहाँ, तो तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं है। जो करना चाहो जैसा चाहो वैसा। दुख लगेगा वो भी तुम जानो, सुख लगेगा वो भी तुम जानो, आनंद हो वो भी तुम जानो, शांति भी तुम जानो, मलिनता भी मन की तुम जानो। लेकिन पहले इतना जानो कहने के से काम तो न बन जाएगा। तुम जानो, पहले अपने इन गुरु के विचार से साधना तो हम लोग करें, साधना मन के हिसाब से करें और कहें गुरु जी तुम जानो। उसने तो कहा ये चीज मत खाओ, इस समय उठो, इस समय ऐसा करो। क्या हम करते हैं उसके विचार से? सब अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। जो जितनी उदारता से खर्च करता है उतना ही उसको भगवान खर्च करने के लिए देता भी। सत्संग जहाँ होता है, बोले होगा नहीं पास में, लेकिन उसके लिए वो खर्च करने के लिए उसे मिल जाता है। ये पक्की बात है, कहीं ना कहीं से वो कर, क्योंकि वो उदारता में हर समय ऐसी स्थिति रहती है। कई भक्तों को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान उनको कमी नहीं, वो दूसरों का करते रहते हैं। पट्ट से बोले हजारों हजारों दे देते हैं, कहाँ से दे देते हैं कि जबकि उनके जीवन में खुद भी कमी। क्यों? जितना खर्च करते हैं दूसरे के लिए, भगवान उतना उसका दुगना चौगुना क्या है, 10 गुना भगवान उनका अपने आप भर देता है। समय पर उन्हें मिलता ही मिलता है। और जब इस बात को जान लें, इस रहस्य को जान लें, तो करने में हमको जरा सी भी को तो आ ही नहीं फिर मन करता है, क्योंकि अब तो जान गया, पहले तो जानता नहीं था, अब तो जान गए। ये अभ्यास है सब। बोले ये लक्ष्मण रेखा है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ काल भी नहीं आ सकता। ये लक्ष्मण रेखा, यहाँ इसकी सीमा के अंदर जो कुछ भी दुष्ट आता है वो भस्म हो जाता है। गुरु अपने शिष्य की हर तरह परीक्षा लेता है। परीक्षा देने के समय आदमी डर जाता है। गुरु के एक एक शब्द में राज होता है, परंतु मनुष्य मद में आकर गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है। मद में आके तो अवहेलना करते हैं। गुरु कितने कर्म काटता है हमारे। एक दिन गुरु ने सब चेलों की परीक्षा ली। 3 आए, गुरु ने कहा मुझे खून चाहिए, तो 2 चेले तो डर गए, पूछने लगे यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से निकालेंगे। पर एक चेला साहस करके परीक्षा देने को तैयार हो गया। गुरु ने थोड़ा सा खून निकाल लिया और दोनों चेले आए गए, सांप ने काटा और मर गए, और वह चेला बच गया क्योंकि उसने गुरु आज्ञा मानी थी। अब ये हम लोगों के लिए सिर्फ कहानी नहीं है, रेखा दीदी के जीवन में ये घटी थी घटना कि गुरुजी ने जबरदस्ती कहने को प्रकाश भैया के लिए चढ़ा भी नहीं खून, और उन्होंने तो खून एक बोतल उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, गिरी रेखा दीदी नन्नू, लेकिन क्या हुआ, एक खरोच भी ना आई। तो खून तो पहले ही गुरु ने निकाल लिया था। आपको वो कहे पहले बताए गुरुजी, देखो आज तुम्हारी घटना घटने वाली है तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, ये कर लो। तो गुरु तो फिर अभिमानी गुरु हो गया। वो तो खाली है, आकाशीय वाणी उसके अंदर आती है, हम तो मान लेते हैं, हमारा भला हो जाता है। वो तो खालीपन में जी रहा है, शून्य में जी रहा है। तो उसको पहचानते कहाँ है हम लोग कि उसकी शून्यता में ही सारा हमारे और तुम्हारे लिए भला छिपा है। उसको वहां से जो वाणी आ रही वो हमारे तुम्हारे भले के लिए, लेकिन ना मन अपनी करने के लिए कर ले। कुछ भी करो, कुछ भी कहते हैं तो वो मन बुद्धि से मानने की सोचता है, तुरंत में नहीं मानना चाहिए। आदत नहीं है ना हम लोग की, इसलिए क्योंकि उसने गुरु आज्ञा मानी थी। आत्मा के लक्षण है दोनों, निर्भयता, सत्संग के मार्ग में निडरता होनी चाहिए। कहा भी है जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। खुश होता है वो, मरने से डरता नहीं है। नहीं तो जरा से मान में कुप्पा होके बैठ गया, अपमान काहे कर फूल के बैठ जाता है, अपमान में कुप्पा होके बैठ जाता है। काहे भैया, मान अपमान हम लोग सब ऐसे ही तो हैं कि जरा सा मान हुआ फूल गए, जरा सा अपमान हुआ कुप्पा हो गया। तो लेकिन अभ्यास तो कर रहे हैं ना रात दिन, और अभ्यास को वो मानता है और हमें नजर भी देता है अपनी कृपा की नजर। लेकिन अभ्यास ना करें हम तो वो कृपा की नजर चमड़े की दृष्टि देता है। कृपा की नजर तो रूह की नजर अलग होती है।
वो तो बिल्कुल अलग। उसी नजर से हमारे तुम्हारे काम बने और उसी नजर के हम तुम प्यासे भी। हम लोग इस चमड़ी की नजर के कोई प्यासा नहीं है। ये हमारे को भ्रम है कि हम चमड़ी की नजर के प्यासे। हमें भी वही चाहिए, तुम्हें भी वही चाहिए। हर आत्मा उसी की प्यासी है, उसी नजर की। लेकिन अज्ञानता के कारण वो अपनी पुष्टि तुष्टि बाहर में लगा कर रही है। बाहर की वस्तुओं से, स्थितियों से, व्यक्तियों से बचाना है। बचो, बाहर की तुष्टि पुष्टि से बचो, अंदर की तुष्टि पुष्टि। देखो कितना आ रहा, बहुत आ रहा। ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये जग है एक झूठा सपना, फिर क्यों माना है इसको अपना। ये जग है एक झूठा सपना, फिर क्यों माना है इसको अपना। छूटने पर तो पड़ेगा रोना, छूटने पर तो पड़ेगा रोना। ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। इस जग की तू प्रीत छोड़ दे, सतगुरु आगे शीश चढ़ा दे। इस जग की तू प्रीत छोड़ दे, सतगुरु आगे शीश चढ़ा दे। आठ जन्म मरण का फेरा, आठ जन्म मरण का फेरा। ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये धन पाप से कमाया है तूने, फिर मान जो बढ़ाया है तूने। ये धन पाप से कमाया है तूने, फिर मान जो बढ़ाया है तूने। सब है गुरु की अमानत का डेरा, सब है गुरु की अमानत का डेरा। ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। दिल में प्रभु का प्यार नहीं है,
दिल में प्रभु का प्यार नहीं है, जीवन में कुछ सार नहीं है, जीवन में कुछ सार नहीं है, करम करम बेकार है तेरा, करम करम बेकार है तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये तो मेरा 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 मामा में तो आफत है। यही धन तो हम लोगों ने बेईमानी से हड़प लिया है। भगवान का धन हम लोगों ने हड़पा है, जीव मात्र ने हड़पा हुआ है माँ के कारण। माँ माँ माँ, अच्छा बुरा सब अपना मानता है। अच्छा भी कहेगा मैंने किया, बुरे की ग्लानि भी कहेगा मैंने की। दोनों स्थितियों में बोले भगवान के धन को अपना धन मान के चुरा के कभी ग्लानि कर रहा है, कभी उसका अहंकार कर रहा है, मैं अच्छा करने वाली, मैं बुरा करने वाली। अरे ऐसा गुरु जी की नजर से तो भैया दिखाई देता है। आज की घटना बता रहे कि आज अपने आप नाश्ता बना रहे थे तो बोले जल्दी से कौन जो है वो करे, जो इन लोगों के लिए बनाया था टोस्ट सैंडविच वो खा लिया। तो सोच रहे थे कि दूसरा परहेज भी करा लेता है जो सामने होता है हमसे। भगवान के कितने शुक्राने करें कि वो करती है तो मुझे बोले चिल्ला भी बना देगी, आलू बना सब करे। अपने आप तो ये भी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो भैया कितना एक एक मिनट में तो लगता है कि भगवान हमारा तुम्हारा कितना सहाई है। हम कहते हैं परहेज हम करने वाले हैं, लेकिन मन की गफलत में आके आलस में आके खाए लिए नहीं किया। सामने होता तो बातें कह के नहीं हमारे लिए तो चिल रही बना दो भाई, हमारे लिए तो यही बना दो। तो हर चीज तो भैया गुरु जी के शुक्राने से भरा हुआ है जीवन कि चारों तरफ कहते निंदक नियरे रखिए, हमको हमारी वाणी पे रोक लगाता है, हमारे आंख पे रोक लगाता है, हमारे हाथ पांव पे कोई रोक लगाता है, आंखें तरेर तरेर के, वो सब तो हमारे भले के लिए हो रहा है। कहाँ हमारा नुकसान है, हम उसको ही सबको गलत मानते हैं। ये तो गुरु जी की कृपा हुई जो गुरु जी ने बताया निंदक नियरे रख। पढ़ा तो बड़ा था कोर्स में, लेकिन अमल कहाँ हो, अमल तो था ही नहीं। निंदा करी नहीं कि हमने जो है ना 5 कोस की दूरी उससे नापी, अब तो उसके बगल में नहीं रहना उससे बात ही नहीं करनी। तो मन की गति तो ऐसी है। लेकिन गुरु जी कैसा करते हैं, गुरु जी दर्शन देते हैं कि सब बात पर है, ये तुम्हारी जो हो रहा है जीवन में सबका बड़ा महत्व है। एक एक प्राणी का नहीं बोले उसका बड़ा महत्व कह दिया तो वो अहंकार करने लगे सामने वाला महामूर्ख है। क्योंकि गुरु तो कह रहा है मन की गलती भगवान की अच्छाई, हम तुम तो एक पात्र हैं, फिर पात्र के अलावा हम लोग कोई है? उसके द्वारा निश्चित किए हुए पात्र है, निर्धारित उसने किया ये पात्र यहाँ रहे, ये पात्र यहाँ रहे। हम तुम क्या करते हैं, हम कहीं अच्छा मानते हैं। व्यर्था मान बढ़ाया हमने, व्यर्था ही तो मान है। सारा अहंकार, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत ज्ञानी, मैं फलानी, मैं कर्मिक, मैं सेविक, पता नहीं मैं क्या क्या हूँ, बड़ी अपने आप को मानने लगता है। तो बोले सब है गुरु की अमानत रखेगा, ये सब गुरु की अमानत है। यही तो गुरु जी ने कहा है, न मन रहो तुम न भगवान तुम हो, बीच के दृष्टा है, आत्म स्वरूप है हमारा और आत्मा का स्वरूप है। दृष्टा का दोनों को देखने वाले हैं, मन को भी देखने वाले हैं, भगवान को भी देखने वाले हैं। तो मजा लो उसका, दोनों को देखो, मगन रहो, ना तुम मन हो ना हम भगवान है। मन की वृत्ति से निकले रहे गुरु के विचार से,
ईश्वर की वृत्ति से जुड़े रहें कि हाय कितना कल्याण करते हो, हर हाल में हमें पालते हो। मासी एक महिमा सुना दें जय गुरु की। अरे हाय बड़े अच्छे लगते हो जब तुम महिमा बोलते हो सुनाने को। समय है ना मासी? सुना दो। हाँ। महिमा ही सुननी को। सपने में हुआ था मासी, सुबह एक सपना देखा था, थोड़ा बहुत याद था इसलिए बता दे रहे हैं। आज मासी सुबह सुबह का ये सपना है कि मतलब इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया था, एक स्पेशल टाइप का रिक्रूटमेंट ड्राइव था जिसमें विदेश में जो भारतीय लोग हैं वो भी रिक्रूट हो सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और अंत में सीन ये आता है कि सबका रिक्रूटमेंट हो चुका है और सब लोग लाइन से खड़े हुए हैं, सारे ऑफिसर्स जो नए नए रिक्रूट हुए थे। तो मैं उनके सामने से जा रहा होता और सबकी ड्रेस मतलब मैं चेक कर रहा होता है, वो सब लोग मेरे सामने खड़े होते हैं। तो 10 लोग जैसे गुजरते हैं, 11वां जो आदमी होता है वो बेसिकली एक लेडी ऑफिसर होती है। वो लेडी ऑफिसर होती है, मेरे सामने से सल्यूट करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो मासी वो कोई और नहीं, वो निधि दीदी होती हैं, वीनू बाबा वाले जो निधि दीदी हैं ना, वो होती हैं। और ये सीन हट जाता है। उसके बाद गुरुजी घर में पार्टी रखते हैं इसी चीज़ के लिए कि जो रिक्रूटमेंट हुआ है, तो सभी लोग को इनवाइट करते हैं, जितने भी विदेशी लोग होते हैं जो कि भारत के ही थे, उन सबको अपने घर पर बुलाते हैं। और घर में बिल्कुल खचाखच भरा होता है, जो गुरुजी का घर है वो हर कमरे पूरा फ्लोर समझ लीजिए पैक्ड होता है। और मामा सबको मतलब वो खिला रहे होते हैं, पप्पू मामा सबको सर्व कर रहे होते हैं और मामी किचन में सब बना रही होती। और वहाँ मतलब राधिका मामी, सॉरी ये रेखा मासी और प्रभात मास्टर जी, निवेदिता भाभी और दोनों बच्चे भी होते हैं। अब होता क्या है कि मैं बेसिकली देख रहा होता हूँ कि जो छोटे बच्चे बाकी सारे पेरेंट्स के आए हुए होते हैं वो बहुत बर्तन गंदे कर रहे थे और जो सिंक था वो पूरा फुल हो चुका था और सिंक बहुत बड़ा वाला सिंक था जिसमें बहुत गंदे बर्तन पड़े हुए थे। तो हमने प्रयास करा कि उस बर्तनों को हम साफ़ करते हैं जाकर। मामी का भी डर था हमें, तो उधर से निवेदिता भाभी आई कि अब बर्तन मत मांजने लगना तुम, ऐसे निवेदिता भाभी ने हमसे बोला। तो हमने कहा कि नहीं बर्तन नहीं मांज रहे थे, हम तो इधर ही थे। और उस टाइम मासी मेरे मन में ये भी एक डर आ रहा था कि कहीं एक ही गैस सिलेंडर है, कहीं ख़त्म ना हो जाए, कि इतने सारे लोग हैं और मामा तो सर्व कर रहे हैं, मामी खाना बना रही, कहीं ये गैस ख़त्म हो जाएगी तो एकदम से काम रुक ना जाए। मतलब ये भी मन में एक टेंशन थी मेरे, बस ये 2 बातें थी। एनीवेज फिर हमने सोचा कि खत्म भी हो गई। जो भी हुआ, तो अब फिर मासी ये हुआ कि हमने कहा कि चलो जब सभी लोग मेहमान लोग चले जाएंगे तो हम रात में आधी रात में बर्तन सब मांज देंगे और सुबह मेरा ऑफिस भी है और फिर सुबह चुपके से निकल जाएंगे। अभी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से संसारी लोग भी आए हुए थे, तो वो हमको जानते तो है नहीं, बर्तन मांजेंगे थोड़ा ऑकवर्ड उनको भी लगेगा, या कोई सत्संगी होगा तो वो कहेगा चलिए हम सेवा कर देते हैं। तो ये सब बातें हमको सही नहीं लगती और थोड़ा किचन में जगह भी कम थी, तो हम हट गए थे। अब मासी उसके बाद ये सीन हुआ कि जो निष्ठा थी, निष्ठा रात में ही जब सब लोग चले गए थे तो वो कुछ दूध का एक गिलास, वो कप होता है दूध का जो बड़ा वाला कप होता है, उसको ढूंढने के लिए वो किचन में गई और वहाँ से उसने शोर किया कि अम्मा या फिर मम्मी को अपने बुलाया कि आग लग गई, आग लग गई, ऐसे बोला उसने। तो मासी दौड़ती हुई आई तो देखा कि जो बर्नर होता है उसमें आग लगी, तो सिलेंडर में भी आग धधक रही थी। तो वो तुरंत चिल्लाई कि सिलेंडर फट रहा है, सिलेंडर फट रहा है, सिलेंडर फट रहा है। और वो उस कमरे में चले गई जहाँ पर मास्टर जी पहले जा चुके थे। शुरुआत में वो चले गए थे, एक सीन में आए थे कि वो कुछ गिलास लिए हुए थे और कह रहे थे कि मैं कमरे में अपने जा रहा हूँ। तो वो कमरे में थे और बाकी सब बच्चों को लेकर वो कमरे में चले गई। और मामी आई, मामी ने कहा कि रवि ऐसा करो तुम नीचे जाओ, सीधे गार्ड के पास जाओ, उसके पास वो होगा फायर एक्सटिंग्विशर होगा, एक वो जो होता है ना इसमें CO2 गैस निकलती है, कह जाओ उसको लेकर आओ तुरंत, तुम ये नीचे जाओ। तो हम अंदर गए लिफ्ट में। फिर हमें ये भी लगा कि अरे ये सिलेंडर फटने वाला है और हमको मामी ने उधर भेज दिया। तो हम समझ नहीं पाते करें क्या, हमें कुछ तरीका भी नहीं पता गैस कैसे बुझाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस निकल रही थी, मतलब आग लगी हुई थी। तो हमने उसमें 0 को बटन दबाया लिफ्ट में और फिर सब गुरुजी पर छोड़ा, गुरुजी आप ही करिए कि हम नीचे जाएं कि यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं है क्या करना है। तो हमने 0 को बटन दबाया, फिर देखा मासी दरवाज़ा बंद हुआ और बस गुरुजी से प्रार्थना करी, फिर दरवाज़ा खुला तो देखा हम उसी फ्लोर पर हैं और फिर हम 0 दबा रहे हैं तो लिफ्ट नीचे जा ही नहीं रही है। तो फिर हमने कहा क्या करें भाई, फिर हम बाहर निकले कि दूसरी लिफ्ट से चले जाते हैं नीचे। तो जैसे बाहर निकले वैसे ही मामी बाहर आ गई। मामी ने कहा कि रवि गए तो नहीं तुम, ये गैस बुझ गई अपने आप, मतलब जो आग लगी थी अपने आप बुझ गई, गुरु का चमत्कार हो गया, गुरु जी का चमत्कार हो गया, गैस बुझ गई, गैस बुझ गई, ऐसे मामी बहुत खुशी से कह रही थी। तो बेसिकली मासी क्या हुआ था, शायद वो गैस थोड़ी ही थी उसमें, जो हम डर रहे थे उस समय कहीं गैस ख़त्म ना हो जाए, बहुत पहले का सिलेंडर लगा हुआ है। तो जितने मेहमान थे सबका अच्छी तरीके से आवा भगत भी हो गई, सब सेवा में मतलब अच्छी तरीके से खा पी कर गए। और जो थोड़ी बहुत गैस बची थी उसी ने दिखाया दर्शन की, ऐसे मतलब आग लग गई और वही ख़त्म भी हो गई। तो वही बुद्धि से उस समय हम सोच पाए कि शायद कि ऐसा ही शायद हुआ। और ये महिमा बहुत हुई थी आज।
आज सुबह का ये मासी सीन है और बहुत मज़ा आया, मतलब ये पूरा सीन देखकर बड़ा आनंद आया था, तो हमने कहा इसको शेयर करें, यही बात है। ये सब सपने में हुआ था। हाँ मासी, आज सुबह का सपना है और हमको याद रहा, ये सुबह की बात है और मासी हमको कोई सपना कभी नहीं आता था, और उसमें मतलब गुरु जी की मासी नहीं थी। पूजा पूछ रही है गुड्डी मासी सपने में नहीं थी, हमने कहा नहीं हम नहीं थे, उसने सबका नाम लिया, नहीं आई, तो हमसे इतना डरता है, कहाँ से हम सपने में उसके हो सकते हैं। और मासी गुरु जी भी नहीं थे, गुरु जी भी सपने में दिखे नहीं, मतलब कहीं पर कहीं नहीं दिखे, मतलब यही जो दिखे वही पात्र दिखे बस, और ये भी पहली बार दिखे, मतलब ऐसे में रेखा मासी से कभी नहीं दिखती। गुरु जी इंतजार में लगे हुए थे ऊपर बेटा, तभी तो आप पूछिए। हमें भी तो देख लिया करिए कभी कभी रवि भैया। इसका वीडियो नहीं बनाया? सपना था, नहीं तो जरूर बना लेता। दो दिन पहले वीडियो बनाया, नहीं वीडियो बना है, उसकी कॉपी आने वाली है। अच्छा, निवेदिता ने क्या देखा? निवेदिता ने 2 दिन पहले देखा था कि मम्मी किचन में खड़ी होके और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होके रोटी बनाती, तो फिर रोटी मिली उसको? हाँ, रोटी बनी बनाई मिली? बनी बनाई मिली। और कह रही बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, मतलब पैर सीधा था, क्या कहें, हमें नहीं दिखता है, ना गुरु जी दिखे, ना मम्मी दिखे, ना पप्पू दिखे, ना बबुआ दिखे, बबुआ दिखता है, कोई नहीं दिखता है, ना गुरु जी, ना बबुआ, ना मम्मी, ना पप्पू, कोई नहीं दिखता। हाँ, मेरे सपने में नहीं आते, कोई नहीं आता, सच बता रहे, कोई। पतिदेव भी जीवन में मुश्किल से इतने दिनों के, मतलब कितने साल पहले चले गए थे, मुश्किल से 2 या 3 बार आए बस, कोई नहीं आता। गुरु जी तो आते हैं, तो हम गुरु जी कई बार पहले आते थे, अब तो आते ही नहीं, तब हम उठ जाते थे, हम सो ही नहीं पाते थे सपना देखते। आप देह में है, कहाँ से सपने आएंगे, देह तो ऊपर। अरे नहीं आना ना, ऐसा नहीं है, थोड़े सपने आते हैं उल्टे सीधे, ये नहीं कि सपने ही ना आए तो भैया कहें कि हाँ भैया हमें कोई सपना नहीं आता, हम बड़े ज्ञानी ध्यानी भगवान के बड़े परम भक्त, भैया बहुत कुछ मानने लग जाए मन अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सपने आते, और जैसा व्यक्ति बगल में सो रहा होता है उसके हिसाब से आते। सामने वाले के भाव से आते हैं, आपके भाव से नहीं होते। मेरे अपने भाव से भी बहुत आते हैं, पहले बहुत आते थे बेहद, आज भी सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि सपने नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। एक दिन मेहनत ध्यान करके सोइए, देखिए मैं आती हूँ। अरे दीदी पक्की बात है, भाभी बहुत सोते हैं आपका ध्यान कर, पर कभी कभी तो बात भी करके सोते हैं आपकी। देखे हम बताएंगे आपको कि हम आए थे कि नहीं। आज सुनेंगे ध्यान से। रवि धन्यवाद, सपने में तुमने मेरे घर में भंडारा कर दिया, मैं तो ये सोच रही हूँ यही बर्तन मारने देना, अब बर्तन उसको मारने दे। अच्छा, एयरपोर्ट का क्या हुआ? सच करवा लो, वो एयरपोर्ट का क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ। किसका? गैस, ये तो इसका संकल्प था ना कि थोड़ी गैस बची है, तो ये गैस थोड़ी क्यों बच गई, तो वो गैस तो निकलनी थी, तो गैस निकल गई, एक बात। दूसरी बात, इधर सिलेंडर खाली हुआ, उधर राधिका का सिलेंडर खाली हो गया। अच्छा, उसने बताया कि मेरा सिलेंडर खाली है, ये 2 बातें।